1 सितंबर 2023 और भागवत सुनने की प्रक्रिया जारी है। और कंटिन्यू रखता हूं इस चीज को, हर रोज 1 डेढ़ घंटे सुनने की कोशिश करता हूं, और सुनने की ही कोशिश नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा करके उतारने की भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई अपनी जिंदगी में श्री कृष्ण के ज्ञान को और उनकी जीवनी को 0.0001% भी अगर उतार ले, तो मतलब अद्भुत है, जिंदगी ही बदल सकती है। और जिंदगी बदल जाए अगर आप सारी सॉल्यूशंस का, आपके पास प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाए, फिर और चाहिए क्या। तो आज क्षमा के बारे में बात करते हैं। और क्षमा में जो है, अगर आपको याद हो, अश्वत्थामा को द्रौपदी ने, द्रौपदी के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी ने दया दिखाई, और दया दिखाने के बाद उसको जाने दिया। लेकिन उसको सजा दी गई, श्री कृष्ण के कहने पे सजा ये मिली कि वो, मतलब बहुत उसको उसको उसका रूप बिगाड़ करके, उसके बाल, आधा बाल आधी मूछ, उनकी चुटिया हटा करके और बहुत कुछ करके हटाया। तो बड़ी बेइज्जती की गई, और अश्वत्थामा से ये बेइज्जती बर्दाश्त हुई नहीं, और उसने बदला लिया। कहते हैं ना, टिट फॉर टैट। जिंदगी में हम लोग करते रहते हैं, तुमने मेरे साथ वो किया, मैं भी तुम्हारे साथ हुआ, टिट फॉर टैट किया। और उसने उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी है, उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा, तो उत्तरा ने श्री कृष्ण का नाम लिया और ये मंत्र बोला, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। ये मंत्र का इतना पावर है कि ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बावजूद श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए। और पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरीके से आकर के उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा की नासिका में प्रवेश करके, और किस तरीके से उन्होंने अपने गदा घुमा करके और ब्रह्मास्त्र से बचाया। तो अब तात्पर्य यह है कि मतलब कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, अगर श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसमें इस चीज का यह भी वर्णन किया गया है कि अगर भीषण परिस्थिति भी आ जाए, और उस भीषण परिस्थिति में भी मृत्यु जैसी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में अगर जो उत्तरा ने जो बोला था, उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम, अगर ये हमने बोला, मंत्र का उच्चारण किया, तो साक्षात श्री कृष्ण आकर के आपकी रक्षा करेंगे। एक तो ये हो गई बात, आज जो मतलब समझ में आई, मुझे नहीं पता था इस बारे में, और आज समझ करके लग रहा है कि मैं इस श्लोक को याद करने की, कंठस्थ करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी चीज ये समझ में आई कि क्षमा जो है वो अद्भुत है। क्षमा, क्षमा आप तो कर देते हैं, लेकिन प्रकृति जो है क्षमा नहीं करती। आप क्षमा करके आप बाहर हो जाते हैं, प्रकृति क्षमा नहीं करती है। तो मतलब अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, आज कलयुग में तो भाई भाई के साथ कर ही रहा है। जहां जहां मौका मिले, लगता है कि ये वाला पोर्शन मुझे ज्यादा बढ़िया मिल जाए, ये ज्यादा बढ़िया हो जाए, वो होता ही रहता है। कॉरपोरेट जगत में तो अजीब सी मारकाट लगी है। सब लोग ऊपर चढ़ने की उसमें स्पर्धा में जरूर ही कोशिश कर रहे होते हैं कि इसको काट के उसको काट के, आप किसी के कंधे पे ही जाकर के चढ़ते हैं। और आप हमेशा इस चीज पे ग्रसित रहेंगे, अगर आप भागवत की रास्ते पे नहीं हैं, आप इस चीज पे हमेशा ग्रसित रहेंगे कि अरे, मेरा ही काम उठाया, और मेरे काम को मेरे ही मैनेजर को दिखाया, और उसको दिखा करके उसका तो प्रमोशन हो गया। देखो, उसको तो आता जाता नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट बड़ा अच्छा जानता है, अपर मैनेजमेंट बड़ा अच्छा जानता है, और बढ़िया करके प्रमोशन कर गया। अगर आपको इस तरीके की कभी भी सोच आए, तो और आपको सिर्फ यही करना है, क्षमा, क्षमा कर दीजिए। आप तो कर देंगे, प्रकृति नहीं करेगी। प्रकृति किसी न किसी रूप से वो वापस आएगी, और आप क्षमा करके आप अपना बाहर निकलिए। और मुझे लगता है कि
अगर आपसे गलती हो जाए, टू अर्र इज ह्यूमन, कोई इंसान है ही नहीं इस पृथ्वी पे, भगवान भी इस पृथ्वी पे आए इंसान बन करके, तो उन्होंने भी गलती की। तो कोई भी इंसान है ही नहीं जिससे मिस्टेक ना हो, और मिस्टेक हो तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जहां से मिस्टेक हुई उसको जाके सॉरी बोलिए अगर आपको लगता है तो, और उसके बाद ठाकुर जी के चरणों में आप अपना वो कीजिए। ताप तो मिलेगा उस चीज का, लेकिन कम हो जाएगा, मुझे ये लगता है। तो आज ऐसा ही लगता रहा, हमेशा ही लगता रहता है, और कई बार आपको लगेगा कि मतलब हम काम कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका फल उस तरीके से नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई और उस फल को खा जा रहा है। आप क्षमा के रास्ते पे चलिए, प्रकृति अपने आप टेक केयर करेगी उस चीज का। तो आज आज यही बात समझ में आई, ठाकुर जी के जीवनी को पढ़ने और समझने की क्षमता मेरे अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है कभी भी समझने की कोशिश कर भी नहीं सकता, बट थोड़ा 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 थोड़ा, 0.0001% भी, अगर एक भी चीज कुछ समझ में आ गई, उतर में आ गई, वही कोशिश में लगा हूं। और बड़ी प्रेरणा मिल रही है, ठाकुर जी को फिर से एक बार नमन, इस अद्भुत ज्ञान को हमारे तक लाने के लिए। सचमुच जिंदगी बदलने वाली ट्रेनिंग प्रोग्राम, इससे बढ़िया हो नहीं सकती।